दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। बिहार एसएससी कैलेंडर के अनुसार ये जो परीक्षा होने वाली थी 26-27 नवंबर 2022 को, फिर इस डेट को स्थगित करके एक नया डेट दिया गया 23-24 दिसंबर 2022। अब फिर से इस डेट पर ग्रहण लग गया है। तो चलिए, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है फटाफट देखिए। अब परीक्षा का क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर डेट स्थगित होता है तो कब तक ली जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार सचिवालय की भर्ती बहुत ही इंतजार के बाद दिया गया है। 2019 से ही आप सभी इस भर्ती को इंतजार किए हैं और 2022 में भर्ती दिया गया है। तो अगर एग्जाम का डेट बढ़ता भी है तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं रोकना है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस परीक्षा को लेकर अपडेट देखिए, क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, राज्य में स्थगित नगर निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और यह संभावना है कि दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में 2 चरणों में चुनाव करा लिया जाएगा। दिसंबर में संभावित नगर पालिका, आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले, फिर आपको और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इसके साथ ही। और नगर पालिका चुनाव में 39 नगर पालिकाओं के सभी वार्ड का चुनाव भी होने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पर है जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, अब उन 24 नगर पालिकाओं को वार्ड के सहित मेयर, उप मुख्य पार्षद पदों का आरक्षण काम पूरा हो गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव को लेकर 9 सितंबर 2022 को कार्यक्रम जारी किया गया था। तो पहले जो दोस्तों बिहार में नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला था अक्टूबर महीने में ही, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। तो फिर यहाँ पर नए सिरे सब चुनाव होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे बिहार एसएससी एग्जाम का क्या मतलब है। तो बिल्कुल दोस्तों मतलब है। आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी का सेंटर जो है बिहार के सभी 38 जिलों में बनाया जाएगा। और जो सेंटर दिया जाता है आप देखिएगा तो शहरी क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रामीण सेक्टर में नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव होता है पंचायत चुनाव, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य ये सब शामिल है। और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव होता है जिसमें वार्ड पार्षद, मेयर ये सब शामिल है। अब परीक्षा जो भी होना है 38 जिला में, सभी जिला मुख्यालय में इसका परीक्षा का सेंटर बनाया जाएगा। और जिला मुख्यालय में क्या हो रहा है कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। तब आपको लग रहा होगा कि क्या इस कारण से डेट नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा इस न्यूज़ के माध्यम से, फिर आपको सारा कुछ और क्लियर होने वाला है। आगे एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। और ये जो न्यूज़ है आज ही के डेट का है, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। और हम आप लोगों को हमेशा 100% प्रूफ के साथ सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो चुनाव होने वाला है दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह, तीसरे चौथे सप्ताह यानी कि 20 तारीख के बाद, और ये चौथे सप्ताह यानी 20 से लेकर के लास्ट 30 तारीख तक दिसंबर में। और अभी आप लोगों का जो डेट निर्धारित है, डेट के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है। पहले जो डेट था 26 नवंबर 27 नवंबर, अब इस डेट को बढ़ा करके 23 दिसंबर 24 दिसंबर किया गया है। तो यानी ये जो आ रहा है 20 से लेकर के 30 के बीच में ही आ रहा है। और नगर निकाय का चुनाव जो संभावित है दिसंबर महीने में तीसरे चौथे सप्ताह में। तो अगर इस डेट में अगर नगर पालिका का चुनाव का डेट रखा जाता है तो परीक्षा को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। बिहार में आप देखिएगा तो इससे पहले चुनाव के टाइम में कोई भी परीक्षा नहीं लिया गया। इसका रीज़न ये हो जाता है कि जो भी प्रशासन है, प्रशासन को चुनाव सही तरीके से कराने की मेन जिम्मेदारी रहता है उस समय। और दो जिम्मेदारी एक साथ कैसे हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सचिवालय में अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ है। टोटल 9,12,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया। और 2 तारीख में अगर 23-24 को परीक्षा ली जाती है तो एक दिन 4,60,000 कैंडिडेट है, दूसरे दिन 4,60,000 कैंडिडेट है। इतने कैंडिडेट का सभी जिला मुख्यालय में इसका एग्जाम सेंटर सारा कुछ तो नहीं हो पाएगा। तो जब भी चुनाव कोई भी रहता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, एग्जाम डेट को स्थगित ही किया जाता है, चुनाव के बाद लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है, यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है। अगर डेट कंफर्म, यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में भी कहा गया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार को मिल जाएगी रिपोर्ट। तो अभी आप देखिएगा 25 तारीख हो ही गया, यानी 3-4 दिनों में सरकार के पास रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद फिर से चुनाव आयोग की ओर से शेड्यूल सारा कुछ जारी कर दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि नगर पालिका चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर आरक्षण को लेकर विवाद था। तो यहाँ पर सारा कुछ एक सप्ताह में रिपोर्ट मिलेगा। आयोग की तैयारी पहले से ही है पूरी। और जैसे ही ये सारा रिपोर्ट आएगा तुरंत यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर में ले लिया जाएगा। क्योंकि ये चुनाव कई बार
टल चुका है। और पिछली बार तो सितंबर में जो था शेड्यूल जारी हुआ था तो सब कुछ यहाँ पर तैयारी हो गया था, चुनाव से 10 दिन पहले इसे स्थगित करना पड़ा है, तो इसलिए इसको जल्द से जल्द करवाया जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में यही होगा कि बिहार एसएससी को एग्जाम थोड़ा दिनों के लिए स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बिहार एसएससी की इस नोटिस को देखिएगा तो बिहार एसएससी एग्जाम भी करवाने में मिशन मोड में लग गया है। यहाँ पर एग्जाम से संबंधित जो भी तैयारी होता है सब कुछ में लग गया है। इसके बारे में आप लोगों को कल बताए थे। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने हेतु तो अल्पकालीन निविदा, तो यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए टेंडर निकाला गया है, जिससे जल्द से जल्द एग्जाम से संबंधित जैसे यहाँ पर एडमिट कार्ड का प्रिंट करना, अटेंडेंस शीट प्रिंट करना, निर्देश सभी सेंटर पर भेजा जाता है, कैंडिडेट का लिस्ट भेजा जाता है, तो ये सब चीज़ें प्रिंट के रूप में भेजा जाता है, हार्ड कॉपी भेजा जाता है। तो जितने भी हार्ड कॉपी है सभी को प्रिंट करवाना है। इसको लेकर देखिएगा तो 23 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में लिया गया है टेंडर, और इसको 30 नवंबर को खोला जाएगा और दिसंबर में जल्द से जल्द सभी प्रक्रियाओं को आयोग की ओर से कंप्लीट किया जाएगा। तो आयोग भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर इस डेट में अगर नगर पालिका का चुनाव रखा जाता है तो एग्ज़ाम डेट बहुत अगर अधिक टाइम अगर दिया जाता है तो जनवरी में हर हाल में परीक्षा ले ली जाएगी। अगर फरवरी का डेट रखा जाएगा तो फिर और दिक्कत होगा। इस कारण से दिक्कत होगा कि फरवरी में 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम पहले से निर्धारित है, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों की परीक्षा हर हाल में जनवरी में हो जाएगी। अगर चुनाव के कारण से स्थगित होता है तो आप लोगों को बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, और सिलेक्शन उसी का हो पाएगा जो बिहार एसएससी के पैटर्न पर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, उसी का हो पाएगा। अभी आप हाल फिलहाल में बीपीएससी एग्जाम का देखिएगा तो कितना हाई कट ऑफ चला गया, 150 में से 113, और निगेटिव मार्किंग नहीं था तब यहाँ पर सारा कुछ। और बिहार एसएससी में क्या है कि निगेटिव मार्किंग है और लगभग आपको 118-20 स्कोर करना ही पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उस पैटर्न पर आप मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय की तैयारी कीजिएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, उस पैटर्न पर आप तैयारी कीजिए। जो भी आपके लिए 1 महीने का समय मिल रहा है उस समय को आप अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। अभी यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा ही या बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से ही निकल कर के आ रही है कि नगर पालिका का चुनाव यहाँ पर हो सकता है। अगर नगर पालिका का चुनाव रखा जाएगा तो परीक्षा जनवरी में ली जाएगी, दिसंबर में नहीं हो पाएगी। तो 2-4 दिनों में और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी आप देखिएगा तो आयोग की वेबसाइट पर एक कन्फर्मेशन नोटिस नहीं आया है। ये 14 नवंबर को नोटिस दिया गया था कि परीक्षा का डेट स्थगित किया जाता है और 23-24 दिसंबर को लेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये सब नोटिस नहीं आया है। तो अगर एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस ये सब सारा कुछ आ जाएगी तो फिर 100% कन्फर्म हो जाएगा कि परीक्षा सब कुछ ली जाएगी। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि एग्जाम ज़्यादा जरूरी है या फिर चुनाव। आप में से कौन कौन परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर बन रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताना है। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं फटाफट आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इसमें दोस्तों आप लोगों को जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर पूरी तरीके से तैयारी करवाएंगे। अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है तो और आपके लिए समय मिल जाएगा और अधिक आप लोगों को तैयारी होने वाला है। और बाकी अगर एग्जाम का डेट नहीं भी बढ़ता है तो कोर्स की वैलिडिटी जो है इसमें एग्जाम तक है, तो अभी यहाँ पर दिसंबर तक वैलिडिटी है। अगर एग्जाम का डेट जनवरी या फरवरी ही जाएगा तो कोर्स की वैलिडिटी भी जनवरी फरवरी तक बढ़ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। क्वेश्चन बैंक टेस्ट के रूप में PDF के रूप में मिल जाएगा। सभी विषय मैथ, रीजनिंग की तैयारी भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस नोटिस के माध्यम से सारा कुछ क्लियर हो गया। और आयोग देखिएगा तो आयोग भी एग्जाम को लेकर बिल्कुल तत्पर है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को करा ले और जो कैलेंडर जारी किया गया है कैलेंडर फॉलो हो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि बीच में नया नया चीज़ें आ जाता है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है और सबसे जो जरूरी है आपको 12,000 के अंदर आना है, क्योंकि लिखित परीक्षा में बहुत अधिक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आने वाला है। 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा पीटी परीक्षा में, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आ पाइएगा। अगर एग्जाम का डेट 1 महीने के लिए बढ़ता है तो सभी के लिए बढ़ेगा, अगर एग्जाम समय पर ली जाती है तो सभी के लिए ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप एग्जाम में आप में से कौन कौन एग्जाम के लिए तैयार है और आपके अनुसार एग्जाम होना चाहिए या फिर चुनाव, इस पर आप लोगों को क्या कहना है आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए।